आयुषी ठाकुर, आयुषी ठाकुर, मैं देखा बच्चे जवाब तक नहीं देते, बात का है नहीं, कमाल ही बना रखी बच्चों ने भी। अरे जानवी भी क्लास में आ गई आज तो, भाई स्वयं टाइम निकाल के। जानवी जी स्वागत है आपका। जानवी जी आपका स्वागत है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? कोई जवाब नहीं दे रहा मेरी बात का। आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है। पहले मैं आयुषी ठाकुर को पूछता रहा, आयुषी ठाकुर ने कोई जवाब नहीं दिया मेरी बात का। अब जानवी जी को विश करने हैं, वो वापिस विश ही नहीं कर रही है। ठीक है इंस्पेक्टर हैं, पर रिगार्ड में देखो, विश का जवाब तो विश देना ही चाहिए, सीनियर है, माना हमने। सर हैंग हो गया था ऐप। ओके जी ओके, कैसे हैं आप? यस सर। कैसे हैं? सही हूँ सर। ठीक है जी। आपने हमारी क्लास में आने की कृपालता की, इसके लिए हमारा अहोभाग्य। लो जी फिर पढ़ाई शुरू करें। रूहानी मनकोटिया, यस सर। करें पढ़ाई शुरू। दिनेश दुरान तुम्हारा भी वीडियो ऑन हो जाएगा भाई, कर लो। ठीक है, अस्मी चौहान का भी ऑन हो जाता होता है। सर नेटवर्क कनेक्शन वीक है आज। ओके। और आकाश, तुम भी एक अच्छा आकाश दिखाते थे। अच्छा, ये बड़ा टिपिकल वर्ड था एफटीटी, ये क्या होता है भाई? ओ क्या बात है भाई, तुम तो बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज बोलने लग गए हो, गुड है। चलो, रुशाली शर्मा एक अच्छा आसमान दिखा रही है। रुशाली शर्मा कहाँ का आसमान है? सर मंडी। ओके ठीक है, बहुत अच्छा आसमान है, ठीक है। आज निवेदिता परिहार गायब लग रही है ना? तान्या भारद्वाज आ गई हैं, ठीक है। चलो जी, फिर आज हम क्या पढ़ेंगे? जशन, आपने आज होमवर्क भेजा था? भेज दिया था सर, रात को भेजा था ना लेट। अच्छा, उसमें वो डिटेल लिखी थी क्या क्या काम किया है? कौन सी सर? भी काम क्या क्या हो गया है, वो डिटेल लिखी थी? नहीं सर, मतलब वो कॉपी पे कर लिया था ना, नोट डाउन सारा मैंने। हाँ जी। क्योंकि असाइनमेंट 1 हो गई है ना पूरी कंप्लीट? हाँ जी सर, वो फोर्स एंड फील्ड वाली कर ली थी। ठीक है। हाँ जी सर। और महक क्लास में है? अरे महक शर्मा भी क्लासेस मिस करने लगी, ये कब से? इक्कीस जनवरी से काम भी नहीं आया महक का। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। सिंबल है फाई। होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मल टू एरिया। ठीक है जी, तो ये एक एरिया है भाई,
इसके राइट एंगल पे एरिया वेक्टर माना जाएगा। एरिया वेक्टर पहले बता दूं, एरिया के राइट एंगल पे होता है, और इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एरिया वेक्टर की, तो वो एरिया आता है जिसके राइट एंगल पे होता है, जैसे ये वाला एरिया आएगा। ठीक है। अब मानो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहां तो फील्ड लाइन नॉर्मल टू एरिया जा ही नहीं रही है, इस करके हम कंपोनेंट लेंगे फील्ड का, ई कॉस थीटा। तो हमारे पास फ्लक्स आएगा ई कॉस थीटा ds के अलोंग आ रहा है। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ये फॉर्मूला बना फ्लक्स का। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो आप यहां से ई और कॉस थीटा बाहर ले आए, ds की इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने बोला एरिया आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, या कहें ई डॉट ए आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा पता लगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और ऊपर वाला जनरल फॉर्मूला है। जैसे डॉट प्रोडक्ट है तो वर्क का भाई हुआ ये यानी कि वर्क की तरह पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, वर्क का भाई हो गया ना, तो स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट्स इसके बनेंगे क्योंकि E इंटू ए है, तो E होता है वोल्ट बाय मीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर आ जाएंगे इसकी यूनिट्स। ठीक है। अब मैं पहले ये दिखाऊं पॉजिटिव जीरो कैसे होता है। जैसे अगर हमें सिलेंडर ले और ये ले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एरिया वेक्टर का रूल होता है हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो यहां पर एरिया वेक्टर इधर आएगा, फील्ड इधर है, ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पर एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, राइट एंगल। यहां पर एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, 0 डिग्री। तो इधर का फ्लक्स अगर हम देखेंगे तो बनेगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो ई इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 180 बनने वाला है। यहाँ का फ्लक्स देखेंगे तो वो 0 बन जाएगा क्योंकि कॉस 90 आ जाएगा। और यहां का फ्लक्स अगर हम देखेंगे फाई 3, तो बनेगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अमनदीप कौर का कहना है सर नेट फ्लक्स बताना, तो मैं कहूंगा बेटा तीनों का कर लो सम। ठीक है, वो 0 ही आ जा रहा है। आई होप फ्लक्स आपको पता लग गया, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब हो सकता है। ठीक है सिमरन, यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है ई नॉट एक्स आई कैप। ठीक है जी, और मेरे से कहा गया है फ्लक्स बताओ क्यूब से कितना है, एंड फ्लक्स थ्रू ईच वॉल बताओ। अब पहले ईच वॉल से ही बात करें। देखो वॉल हो गई 1 2 3 4 5 और 6। एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये मैंने एरिया वेक्टर मार्क किए हैं सारी दीवारों के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया ही हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ है, ऐसे ही दिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं बोलता हूं फ्लक्स वॉल नंबर 2 3 4 और 5 से तो 0 ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के राइट एंगल पे है। देखो बात पता लगी अभय राठौर? यस सर। निवेदिता परिहार आ गई हैं। निवेदिता आप लेट आई हैं? नो सर। मैंने बीच में अटेंडेंस के लिए आपसे बात की थी, आपने आंसर नहीं दिया तब। सर मैंने म्यूट ऑन किया था बट साउंड नहीं गई। अच्छा, आपकी एक फ्रेंड भी आयुषी भी गायब है ठाकुर, लॉगिन किया हुआ खुद नहीं है।
सर है, वो सुन रही है बट उसका भी सेम प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, क्योंकि मुझे था भी ऐसा ना रिकॉर्डिंग लगा के गायब हो गया फिर मैं वो बच्चे रिमूव कर देता हूँ जो नहीं रिकॉर्डिंग सर, लगा वो के। यहीं पे है। अच्छा, क्योंकि लास्ट ईयर काफी बच्चों का लॉस इसीलिए हुआ, +2 की क्लास मतलब हमने चलाई, पर बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, लॉग इन करके क्लास चल रही है वहां ऐसे पड़े सुने है ही नहीं। तो इसलिए इस साल मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ कि भाई क्लास में कोई बच्चा सोया ना हो, प्रेजेंट हो, तभी वीडियो ऑन करा रखे हैं इस साल, कि भाई कोई बच्चा ऐसा ना हो। कि लास्ट ईयर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी, क्योंकि सुबह क्लास लगती थी 8 बजे जैसे आपकी लग रही है, तो वो लॉग इन करके और ऐसे वहीं पढ़े, ऐसे पढ़े जाते थे। आवाज मेरी सुरीली है ये पता है बच्चों को, तो बस वहीं सो जाते थे। फिर बाद में सर हमारा तो पूरा क्लास मिस होगी। चलो लौट आते जी। इस चारों फ्लक्स पता लग गया अभय ठाकुर क्यों, अभय राठौर क्यों 0 है? दिनेश आप कुछ कह रहे हैं पर आपकी आवाज आई नहीं। 90 डिग्री है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिनेश, आप बहुत जोर लगा रहे हैं, वेरी गुड बेटे। अब चलते हैं वॉल 1 के लिए फ्लक्स। वॉल 1 के लिए फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर बाहर है, और फील्ड वैसे तो वेरिएबल है पर पूरी वॉल 1 पे एक्स फिक्स है, इसके लिए फील्ड कांस्टेंट माना जाएगा, है ना। और E की वैल्यू कितनी है, E0x cos 180 -1 होता है, ds1 की कंडीशन a², तो आंसर आ गया -E0a³। वॉल नंबर 6 से बात करें, E cos अब की बार 0 डिग्री आएगा, ds2, तो बनेगा E0x की वैल्यू 2a और ds2 की इंटीग्रेशन a², तो बन जाएगा 2E0a³। यानी कि अगर नेट फ्लक्स लें तो इसका सम करेंगे E0a³ आ जाएगा ना। बच्चों बात पता लगी? यस सर। अब ऐसा है, फ्लक्स निकालने का एक आसान तरीका है जो हमें मिलेगा बाय गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है, ये कहता है नेट फ्लक्स लिंक्ड विद एनी enclosed surface is 1/epsilon टाइम चार्ज enclosed। ठीक है, यानी कि जो नेट फ्लक्स आएगा क्लोज सरफेस के लिए वो होगा 1/epsilon टाइम कितना चार्ज वो एनक्लोज कर रहा है। ठीक है जी। अब गॉस लॉ को पढ़ने के लिए, जैसे मान लो एक बिंदु चार्ज है, आप इसका फ्लक्स पढ़ना चाहते हो, तो आपने एक सरफेस बनाया, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसको लेकर नोट्स हैं, गॉसियन सरफेस ऐसा चुनना चाहिए, शुड बी सच दैट, जैसे यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो, या तो क्योंकि cos 0 आसान होता है देखना, या इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के राइट एंगल पे हो क्योंकि cos 90 भी देखना आसान होता है। तो ऐसा सरफेस बनाना चाहिए, हमें प्रेफरेंस ये देनी चाहिए। दूसरी बात, हम इस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिराइव करा करेंगे। ठीक है, तो ये लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्रिकल सिचुएशन में यूज करा करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशंस हमें टैकल करनी आसान लगेगी ना। पर कोई ये कहे कि गॉस लॉ नॉन सिमेट्रिकल में वैलिड होता है कि नहीं होता, तो आप कहेंगे वैलिड तो हर जगह ही होता है ना क्लोज सरफेस पे, वो तो हम सिमेट्रिकल यूज करते हैं क्योंकि हमें कन्वीनियंस रहता है वो। तो मैं लिख दूं ऑल्दो वैलिड फॉर ऑल क्लोज्ड सरफेसेस, सभी क्लोज सरफेस पे लगता होता है। फिर अगला ज्ञान,
आपको गॉसियन सरफेस बनाते हुए उसको चार्ज के ऊपर से पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंस जाओगे। चार्ज अंदर वाला गिनना या बाहर वाला नहीं गिनना। तो अगर चार्ज के ऊपर से सरफेस निकल गया फिर तो फंस गया ना, क्या करें उस चार्ज का। तो यानी कि गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्जेस, चार्ज के ऊपर से पास ना करे। क्वेश्चन से भी दिखाऊंगा आगे क्या दिक्कत आती है उससे। अगला ज्ञान, अगर आप इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से आता है, चाहे चार्ज अंदर है चाहे बाहर है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड इज ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट। यही इसकी ब्यूटी है। ऑल दो यहां पे जो कंसीडर होने हैं वो खाली एनक्लोज होने हैं। ऑल दो टू कंसीडर इन राइट साइड ऑफ इक्वेशन ओनली एनक्लोज चार्जेस। मतलब फील्ड तो सबकी वजह से आएगा पर काउंट खाली कौन से करने जो एनक्लोज है। यही ब्यूटी है गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ एक बार यहां लगाते हैं पिछले दो क्वेश्चन से। मुझे कोई कहे इस सिलेंडर में बताओ एनक्लोज चार्ज कितना है, तो मैं कहूंगा भैया इसमें एनक्लोज चार्ज था ही नहीं। ठीक है, कोई यहां का इस क्वेश्चन में एनक्लोज चार्ज बताओ, मैं बाय एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा। चार्ज एनक्लोज निकल के आ गया ई नॉट ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यानी कि एनक्लोज चार्ज इसी की मदद से आ जाता है। अब आपको 10 वैरायटी के सवाल कराऊंगा गॉस लॉ पे ताकि आपको अच्छे से आए। पहला क्वेश्चन है, ये एक क्यू और माइनस क्यू पड़ा है। कहा गया फ्लक्स बताएं क्यूब से कितना निकलेगा। मेरा जवाब है 0, क्योंकि नेट चार्ज एनक्लोज कितना है रूबल? माइनस क्यू सर। वो तेरे की रूबल, आंखें खोलो। रूबल ये कितना है चार्ज? क्यू सर। और ये कितना है? माइनस क्यू। नेट कितना हुआ रूबल? 0। वेरी गुड, तुमने कर दिखाया बेटे, गॉड ब्लेस यू। क्यू और माइनस क्यू तुम्हें ऐड करने आ गए फाइनली एंड कम्स आउट टू बी 0। ठीक है जानवी जी, ये बच्चा अच्छा है, इसके नंबर ना काटे जाए। ठीक है, वो आज थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था आपके आने से, इसलिए क्यू और माइनस क्यू को माइनस क्यू बता रहा था, वरना क्यू और माइनस क्यू ऐड होके 0 आता है। नेट चार्ज एनक्लोज 0 है, इसलिए फ्लक्स 0 है। ठीक है रूबल? यस सर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अब बताओ फ्लक्स क्यूब से कितना है। बारी आएगी दिव्या ठाकुर की, इसने हैंड रेज किया हुआ, बताएं दिव्या। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। अब ये चार्ज सेंटर में पड़ा है। अगर मैं कहूं फ्लक्स थ्रू ईच वॉल कितना है क्यूब की, तो सृष्टि शर्मा बताया जाए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब बाहर को जा रही है। मैंने तो फ्लक्स पूछा ईच वॉल से, वो तो ठीक है बाहर को जा रही है फील्ड, पर ईच वॉल से कितना फ्लक्स आएगा वो बताना है ना। सारी दीवारें बराबर दूरी पे है। माइनस ई ए। अरे रुको रुको सृष्टि शर्मा, इमोशनल ना हो। सारी दीवारें बराबर दूरी पे हैं। यस सर। पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स है? सर माइनस ई ए क्यूब। अरे पूरे क्यूब से देखो, अभी क्वेश्चन किया पड़ा, ऊपर आंसर लिखा पड़ा, देख के बोलना है सृष्टि शर्मा। सर 0। अरे सॉरी सृष्टि सर, शर्मा क्यूब बाय आंखें खोल लो। क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई गॉड सर्दी इतनी है, चलो मैं कहता हूँ नहा नहीं रहे चलेगा, मुंह पे पानी डाल लो थोड़ा सा। पढ़ो यार क्या लिखा है, देखो देख के पढ़ना है, वो भी नहीं पढ़ते हैं। क्या सोचेगी जानवी, कहेगी मैं तभी तो क्लास में नहीं आती है। ऐसे बच्चे हैं देखो आपके बैच में।
देख के बिना पढ़ सके हैं। कितना लिखा है, पढ़ो सृष्टि शर्मा। Q by epsilon naught. गुड। ये पूरे क्यूब से है, Yes, sir. 4 सेंटर में पड़ा है, Yes, sir. तो हर दीवार से बराबर फील्ड जाएगा। Yes, sir. मैंने कहा एक दीवार से कितना जाएगा, वो पूछा है। Q by 6 epsilon naught. अरे वाह, Q by epsilon naught E 6. अब तुम क्या कह रही हो सृष्टि शर्मा, कुछ ना समझाया मेरे। पता लगा सृष्टि शर्मा? Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात याद आई, कल डाउट सेशन में बच्चे क्यों नहीं आए भैया? डाउट नहीं है आपके? हो गई यहाँ से आरपी असाइनमेंट सारी सॉल्व हो गई? मनप्रीत कौर आप भी नहीं आए कल? नो सर। क्यों? सर आरपीएस की थी, सिर्फ असाइनमेंट कल की मैंने। असाइनमेंट किए ही नहीं? कल की सर। ओ तेरे की। तो आरपीएस में भी डाउट नहीं थे कोई? नहीं सर, उसमें नहीं थी उसका। अच्छा, दोनों आरपीएस होगी, 1B 2B है? हाँ सर। मैं तो बड़ा हैरान हुआ, कल डाउट क्लास में मुश्किल से 4 बच्चे आए। एक पुष्पेंद्र कुमार काफी सिंसियर है, वो आया, और 1-2 बच्चे बस और आए, बाकी कोई आया नहीं डाउट सेशन में। या तो आप इतने भले हो गए कि सारे क्वेश्चन आपसे हो गए, या आप काम कर नहीं रहे, अपने करियर से खेल रहे हैं। सारे क्वेश्चन हो जाए उसकी संभावना लग नहीं रही मुझे, अमनप्रीत कौर। और संभावना यही कि बच्चे काम नहीं कर रहे, और ये सबसे बड़ा नुकसान कर जाएंगे अपना, ऐसा करेंगे तो। काइंडली सिंसियर हो जाएं भैया। मैंने आपसे इसीलिए कहा था, ऑनलाइन में अपनी परफॉर्मेंस नुकसान ना होने देने का बेस्ट मेथड है कि अपना होमवर्क रोज का रोज टीचर को भेजो। टीचर के साथ रोज होमवर्क भेजेंगे तो सिंसियरिटी मेंटेन हो जाएगी। चलो अनन्या शर्मा, ये क्वेश्चन समझ आ गया सेकंड? Yes, sir. अब थर्ड क्वेश्चन। ये एक सिलेंडर है, यहां पर चार्ज क्यों पड़ा है, बताओ फ्लक्स सिलेंडर से कितना होगा। ये क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि ये वही प्रॉब्लम आ गई कि गॉसियन सरफेस पास कर गया डिस्क्रीट चार्ज से, और मैंने कहा था शुड नॉट पास, है ना? तो ये पास कर दिया मैंने। अब देखो क्या मुसीबत आती है, वो देखो। मैं गॉस लॉ लगा ही नहीं सकता क्योंकि चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, पर अब क्वेश्चन आया, करना भी पड़ेगा कार्तिके। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके एक सिलेंडर तैयार करेंगे, और उतना ही वैल्यू। पता लगा? कार्तिके पता लगा? हाँ जी सर। अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया आंसर फ्लक्स का, और जो क्वेश्चन में सिलेंडर दिया हुआ था वो मेरे सिस्टम का आधा हिस्सा है। पता लगा बाय 2 क्यों करना पड़ा? यस सर। ठीक है, फिर इसी का कजन क्वेश्चन बनाते हैं। ये है क्यू, फ्लक्स बताओ क्यूब से कितना है। फिर वही मुसीबत आ गई, क्योंकि चार्ज एनक्लोज ही है नहीं, हम गॉस लॉ लगा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्यूब के कोने पे चार्ज है, तो इसके साथ एक और क्यूब रखेंगे, एक क्यूब और, एक क्यूब और, फिर 1 2 3 4 4 क्यूब और रखेंगे ऊपर। तो ऐसे क्यूब का सिस्टम बनाएंगे हम, ठीक है? 8 क्यूब का सिस्टम होगा, तब जाके पूरे सिस्टम से फ्लक्स आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमारा क्यूब उस 8 क्यूब के सिस्टम का बटा 8 है, तो ये आंसर आएगा। ये बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह चल रहा है, जैसे वहां यूनिट सेल होते हैं ना। यस सर। 1/8 कंट्रीब्यूशन आता है, बिल्कुल वही चीज चल रही है। ठीक है तमन्ना? हाँ जी सर। तुम क्यों चली गई? फ्लक्स थ्रू वॉल्स टचिंग क्यू, जो क्यू को छू रही हैं उनसे फ्लक्स बताना है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, एरिया ऑफ ऐसे, एंगल 90 है तो 0 आ जाएगा। फ्लक्स थ्रू वॉल्स
नॉट टचिंग क्यू। अब कितनी दीवारें बची? वो 1, 2 और 3 बची जो क्यू को नहीं छू रही। तो भैया 3 दीवारें बची, तो तीनों में से बराबर फ्लक्स लिंक करवा दो। क्यू बाई 8 को बटा 3 कर दो, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर ये दोबारा बता दो प्लीज, वॉल्स वाला। पक्का पक्का जी, बिल्कुल बता देंगे जी। देखो जी, जो दीवारें क्यू को छू रही हैं बेटे, ऐसे फील्ड और ऐसे एरिया वेक्टर है। एंगल 90 हो गया बेटे। यस सर। तो एंगल 90 फ्लक्स 0 आ गया मेरे बच्चे। यस सर। और जो नहीं छू रही है, बाकी 3 दीवारें बची उसके लिए वो बराबर दूरी पे बेटे क्यू से। सर ये बाकी 3 ये बताना दोबारा, 3 का है, एक तो ऊपर होगी। नहीं ऊपर नहीं हुई बेटे, क्योंकि देखो ना क्यू में 6 दीवारें होती हैं, 6 में से Yes. 3 ने तो क्यू को छू लिया। यस सर। किसने क्यू को छू लिया? इसने छू लिया, इसने छू लिया, और बैक वाली दीवार जो है, यस सर। बैक वाली दीवार उसने छू लिया। तो अब किसने नहीं छुआ? एक तो ये दीवार ने नहीं छुआ, जमीन ने नहीं छुआ, और फ्रंट वाली दीवार ने नहीं छुआ। पता लगा बेटे? यस सर। तो तीनों दीवारें बराबर दूरी पे, इसलिए बटा 3 कर दिया मेरे बच्चे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चे, समझाते हो जितनी मर्जी बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में नहीं आए 2 बार पूछो, 2 बार नहीं आए 3 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में खिचड़ी मत पकाना। देखो कोई चीज आपको आज समझ नहीं आई चलेगा, कल तक भी पूछ सकते हो। अगर कल तक नहीं पूछा तो फिर टीचर यही सोचता ना कि अब समझ आ गया, फिर उसके बाद नहीं खिचड़ी पकानी। लो जी, ये बताओ फ्लक्स क्यूब से कितना है? यहाँ पे क्यूब तो है नहीं, खैर प्लेट कहना पड़ेगा मुझे। इस प्लेट से बताओ। अब पूजा वर्मा का फेस एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो कहेगी सर चार्ज एनक्लोज ही है नहीं, मैं गॉस लॉ कैसे लगा दूं? बिल्कुल ठीक है पूजा वर्मा, तो आप कंस्ट्रक्शन करिए और क्यूब पूरा तैयार करिए। और क्यूब पूरा तैयार करते ही पूजा वर्मा ये क्वेश्चन यही बन जाता है ना पूजा वर्मा? जी सर। तो यही आंसर आ जाएगा फिर। क्या आपको बात पता लगी? हाँ जी। अब यही क्वेश्चन फिर से मॉडिफाई कर रहे हैं। ये दीवार 1 है, ये क्यू चार्ज है a/2 पे, ठीक है जी। अब आपको बताना है फ्लक्स क्यूब से कितना है और फ्लक्स वॉल 1 से कितना है, बताएं जी। अस्मी चौहान, अस्मी चौहान क्लास में है? अस्मी चौहान, अस्मी चौहान सो गए हैं क्या आप? सर। हाँ तो कम से कम हाँ ना बोल दे बेटे, पता लगे जाग रहे हैं। सर क्लियर नहीं आ रही आवाज। देखो भाई, सारे लोग ना फाइबर तो या नेटवर्क, कोई एक चीज, चाहे सिम का नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि लाइफ में वैसे भी ऑनलाइन तो कभी ना कभी हमेशा मेंटेन हुआ ही करेगा। कोरोना एक लंबी चीज है, ठीक है, हेलिक्स से पास आउट भी हो जाओगे तब भी आपको ऑनलाइन क्लास तो लगानी पड़ेगी। फ्यूचर में एमबीबीएस के लिए भी लगानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो नेटवर्क थोड़े से स्ट्रॉन्ग रेंज रखो, सेकंड ईयर आ गया, ये गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। कितना तो सिलेबस का नुकसान हो जाएगा, आपको क्लियर आवाजें नहीं आएंगी तो। चलो अब फिर मैं जाता हूँ आर्यन शर्मा के पास। आर्यन शर्मा बताएं जी, क्यूब से कितना फ्लक्स है? Q/4। और नहीं काके, 0 आना था, चार्ज एनक्लोज ही है नहीं क्यूब में। हाँ जी सर। फिर और वॉल 1 से देखेंगे
तो वॉल 1 यही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि चार्ज पड़ोसी के कमरे में है। तो देखो जितना फ्लक्स आएगा क्यूब में उतना जाएगा, नेट तो 0 ही आ रहा है, पर वॉल 1 से तो लिंक हो ही रहा है, क्योंकि वॉल 1 तो पड़ोसी के कमरे की दीवार भी तो है, दीवार तो कॉमन है ना हमारे और पड़ोसी कमरे में। हाँ जी। तो वहां पर वही आएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्या है, पांचों पार्ट पता लगे? यस सर। सर पर फोर्थ और फिफ्थ में ऐसे अलग अलग। एक मिनट, पहले आवाज ये कीर्ति की थी शायद। यस सर। हाँ बोले कीर्ति। सर ये वॉल वाला नहीं समझ आया कि फर्स्ट वॉल में आपने कैसे लिखा है क्यूब है 6 एप्सिलॉन नॉट। देखो कीर्ति, ये चार्ज इस क्यूब के अंदर नहीं है, तो नेट फ्लक्स क्यूब से 0 हो गया। यस सर। पर ये चार्ज इस दीवार में फ्लक्स तो बनाएगा ना, ये देखो फील्ड लाइन आ रही है। यस सर। तो ये दीवार का बिहेवियर इस चार्ज के लिए, जो इस प्लेट का बिहेवियर इस चार्ज के लिए सेम बिहेवियर है। यस सर। तो आंसर भी सेम लिखा है हमने। यस सर। क्योंकि अगर कोई चार्ज पड़ोसी का, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये मेरा कमरा है, पड़ोसी का कमरा है, चार्ज पड़ा पड़ोसी कमरे में, तो भैया ये दीवार तो हमारी कॉमन दीवार है, इसमें से फ्लक्स तो आएगा ही आएगा ना। हाँ मेरे कमरे से फ्लक्स नहीं आएगा क्योंकि मेरे कमरे में चार्ज नहीं है। ठीक है, अब एक बच्चा कुछ और पूछ रहा था, वो बोले। यही था दोनों में डाउट। हो गया क्लियर सेशन फिर? हाँ जी सर। ठीक है, अब ये एक कमरा है, फिर से क्यूब है, एक रॉड है, लैम्डा डेंसिटी की इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक है, कैसे रखोगे इस रॉड को ताकि फ्लक्स मैक्सिमम हो थ्रू क्यूब? बोलो जी क्या करोगे? सर एक डाउट है। बोलो जी। सर जो फिफ्थ क्वेश्चन आपने करवाया उसमें हमने मतलब खुद से ऐसे कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं किया जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया? कर लो बेटे, पर फायदा क्या कंस्ट्रक्ट करने, मैंने तो इस क्यूब से फ्लक्स मांगा, इस क्यूब के अंदर तो चार्ज है ही नहीं ना। फिर जैसे फोर्थ था उसमें भी तो सरफेस पे पड़ा, अंदर थोड़ी पड़ा उसके। हाँ तो सरफेस पर तो है ना, इसमें तो सरफेस पर भी नहीं है, सरफेस के भी बाहर है। सरफेस पर पड़ा होके तो कम से कम मैं ये तो ढूंढ सका कि कितना हिस्सा एनक्लोज है, पर अगर सरफेस के भी बाहर है फिर मैं कैसे ढूंढूंगा कितना एनक्लोज है? ठीक है सर। उस केस में तो एनक्लोज होगा ही नहीं मेरे बच्चे। हाँ जी सर ठीक है। और बताओ डाउट? अभी जितने मर्जी डाउट पूछ लो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, और पूछ लो, पूछना है तो। अमनप्रीत कौर के चेहरे पे भी एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, पूछो अमनप्रीत कौर। सर ये थर्ड पार्ट में क्यू की पोजीशन क्या है? बिल्कुल सिलेंडर का टॉप, ये वाला किनारा जहां बिंदी लगाई है। ठीक है, हाँ जी सर। और बोले? चलो अब अगले क्वेश्चन में देखें, फ्लक्स थ्रू क्यूब मैक्सिमम बताना है, तो उसके लिए चार्ज मैक्सिमम करना पड़ेगा क्यूब में। चार्ज के लिए रॉड की मैक्सिमम लेंथ करनी पड़ेगी। मैक्सिमम लेंथ मेरे को याद है छोटी क्लास से, लॉन्गेस्ट डायगोनल की होती है, जो होता है लेंथ स्क्वायर ब्रेड्थ स्क्वायर हाइट स्क्वायर का रूट, याद है? यहां पर बनेगा √3a जब वो यहां से यहां तक आएगा रॉड ऐसे, तो यानी कि ये बनेगा मैक्सिमम फ्लक्स का आंसर लैम्डा √3a बाय एप्सिलॉन नॉट। पता लगा? यस सर। लो जी, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट फिर से कमरा है, ये एक रॉड है ए लेंथ की, लैम्डा डेंसिटी ऐसे कांस्टेंट स्पीड से कमरे के अंदर आ रही है। बताओ फ्लक्स क्यूब से जो लिंक होगा उसका ग्राफ कैसा आएगा टाइम के साथ? बोले जी।
बारी आएगी स्नेहा की। हाँ जी स्नेहा। ना चलो फिर स्नेहा 3 4 5 3 2 की बारी लगाते हैं। अरे भैया फ्लक्स चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होना है। चार्ज आएगा लैम्डा इनटू लेंथ, लेंथ आएगी स्पीड इनटू टाइम, यानी कि फ्लक्स टाइम के प्रोपोर्शनल होगा ऐसे। और एक स्टेज आएगी जब एक पूरी रॉड अंदर आ चुकी होगी तो मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड यहां तक पहुंचे। उसके बाद क्या होगा जब रॉड पूरी अंदर आ जाएगी, मैंने रॉड की लंबाई भी ए दी हुई है, अब रॉड बाहर निकलने लगेगी तो फ्लक्स कम होने लग जाएगा, यानी कि 2a/b में फ्लक्स खत्म हो जाएगा। क्या बात पता लगी? हाँ के ना? यस सर। नेक्स्ट पार्ट। फ्लक्स सफियर से ड्यू टू किस किस की वजह से है फ्लक्स सफियर से? Q1 Q2 हाँ जी Q1 Q2। फ्लक्स शेडेड पार्ट से ड्यू टू किस किस वजह से शेडेड पार्ट से? Q1 Q2 Q3। ये वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, ये वाला। ठीक है ठीक है। yes sir Yes, sir. फ्लक्स बताओ सफियर से हेमिस्फीयर से, और फ्लक्स बताओ कर्व्ड पार्ट से। हाँ जी जतिन बोले। जतिन जी आप क्लास में हैं? यस सर। अच्छा कुछ बोल दिया करो भाई, हाँ ना हेलो कुछ बता दिया करो। चलो खुशबू आप बताएं। सर इसमें चार्ज तो है ही नहीं। हाँ तो फ्लक्स हेमिस्फीयर का 0 आएगा, बिल्कुल सही। कर्व्ड पार्ट का निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, आप इसे देखोगे हेमिस्फीयर का मतलब है दोनों का सम 0, इसका मतलब कर्व्ड पार्ट का जो आएगा φ2 वो φ1 का नेगेटिव होगा। φ1 निकालना आसान है, कैसे? ई इधर एरिया वेक्टर इधर, तो ई माइनस ई ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो ठीक हो गया? यस सर। इसको करने का एक लेंथी मेथड भी है, ठीक है? ये तो स्मार्ट में था जिससे मैंने किया, लेंथी मेथड क्या है वो देखो एक बार। उसके लिए आप कर्व्ड पार्ट को टैकल करोगे। ये एरिया वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ds cos ds sin। निवेदिता कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में और कौन सा नहीं करेगा? सर ds cos वाला। हाँ करेगा, और ds sin नहीं करेगा। इसका मतलब फ्लक्स आएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds cos। अब देखो मैंने कहा था एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन वो आंसर होता है जिसके और राइट एंगल पे होता है। ds cos तो इसके राइट एंगल पे है ना, तो ये बनेगा E इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब ये सुनो मेरी बात,
अगर मैं कहता ds का इंटीग्रेशन बताओ तो आपको 2 पाई r स्क्वायर बोलना था, हेमिस्फीयर का एरिया, पर मैंने ds का इंटीग्रेशन नहीं मांगा, मैंने ds cos का मांगा है, तो पाई r स्क्वायर ही आएगा ये वाला एरिया शेडेड। उम्मीद है पता लगा। बच्चों बात पता लगी? यस सर। यस जी सर। Yes. देखो एक बार क्वेश्चन क्लियर हुए। ये पार्ट नंबर गलत सा डल गया एक ना, ये 6 ये 7, देखो क्लियर है 7 के 7 पार्ट। ये 8 और ये 9 10, ठीक है जी। सर 10th का सेकंड मेथड समझा दो एक बार फिर से। पक्का जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो ये ई है जी, ये ds है जी बेटे, ds का कंपोनेंट है ds cos ds sin। ds sin राइट एंगल से फील्ड पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा पुत्र, तो कंट्रीब्यूट करेगा ds cos कंडीशन शेडेड एरिया आ जाएगा बच्चे, ठीक है, पाई r स्क्वायर। पता लगा बच्चे? ठीक है सर। ठीक है जी। आओ जी। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इन डिराइविंग। सर जी बेटे, सर ये ग्राफ में पहले स्ट्रेट फिर उसके बाद नीचे कैसे आया, यहाँ पे क्या हुआ कौन कैसे नीचे आया मेरे बच्चे? ग्राफ में? अच्छा देखो बेटे, पहले रॉड अंदर आ रही थी तो फ्लक्स बढ़ रहा था, जब रॉड पूरी कमरे में आ गई फ्लक्स मैक्सिमम आ गया। ये रॉड पूरी कमरे में आ गई ना, उसके बाद रॉड कमरे से निकलनी शुरू हो जाएगी तो फ्लक्स कम नहीं होने लग जाएगा बेटे। हाँ जी ठीक। पता लगा? यस। ठीक है जी। लो जी, सिमेट्रिकल केस में हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज लाइन, ठीक है, मतलब एक ऐसे चार्ज लाइन है इनफाइनाइट लॉन्ग, उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बनाने जा रहे हैं। अब आपको पता है इसका फील्ड अपने से अवे जाएगा, ये फील्ड हो गया भाई, तो ये बनेगा गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये रेडियस r मान लो। एरिया वेक्टर देखो, यहां पर एंगल 90 के साथ आ रहा है, यहां पर एंगल 0 के साथ आ रहा है, और यहां पर एंगल 90 के साथ आ रहा है। तो अगर मैं फ्लक्स लूंगा E डॉट ds, तो इसमें काम का आएगा खाली ds2। बोलो मानते हो? मानते हो बच्चों? यस सर। और ds2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 2 पाई RL, चार्ज एनक्लोज होगा लैम्डा इनटू L बाय एप्सिलॉन नॉट, L से L कट जाएगा, E का आंसर आ गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब E R के इनवर्सली आ रहा है, हाइपरबोला ग्राफ। क्या ये बात पता लगी बच्चों? यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं इसकी सपोर्ट में। ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहा है दूरी r पर, मैंने कहा स्पीड बताओ, कैसे करेंगे आर्यन? हाँ जी आर्यन जी, कैसे करेंगे? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या था भैया? घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल। कौन देगा? कूलम फोर्स। कूलम।
ऊपर से आएगा ई का फॉर्मूला, v आएगा ई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m का रूट, और हमें पता लगा v डिस्टेंस में मैटर नहीं कर रहा, पता लगा, तो गल पता लगी। हाँ जी हाँ जी। चलो अगला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज चार्ज शीट। मानो ये दीवार है मेरे पीछे और मैंने इसको ऐसे चार्ज दे दिया है, तो ड्राइंग बनाऊं आपके लिए ऐसे। अब पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अवे, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, यहां पर एरिया वेक्टर ये वाला, फील्ड इधर को आ रहा है। और ये मैं बता दूं, ये लार्ज शीट जो है ये नॉन कंडक्टिंग है ऑब्वियसली, अभी कंडक्टिंग नहीं ली मैंने, ठीक है। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं E डॉट ds, इसमें से ds2 वाला तो बेकार हो जाएगा क्योंकि एंगल 90 है, पता लगा, ठीक है तान्या भारद्वाज। हाँ जी सर। और ds1 वाले बचेंगे, है ना। और 2 क्यों लिया पता लगा तान्या भारद्वाज? बस दो। हाँ, इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, चार्ज भी आएगा सिग्मा ds1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, E का आंसर आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके नोट्स, अगर ये थिक शीट होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ रहता, पीछे फील्ड नहीं जा सकता था, क्यों, मोटी शीट है, चार्ज एक तरफ दिया है तो फील्ड भी उधर ही रहेगा, पेनिट्रेट करके पीछे जा ही नहीं पाएगा, मोटी शीट है अगर। तो इसका मतलब यहाँ 2 नहीं आएगा, इसका मतलब EDS1 का इंटीग्रेशन सिग्मा ds1 बाय एप्सिलॉन नॉट, E का आंसर आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये होती कंडक्टिंग शीट, कंडक्टर में फर्क नहीं पड़ता थिन है कि थिक है, क्योंकि कंडक्टर में तो चार्ज जो भी आप दोगे वो अपने आप शीट के दोनों तरफ चला जाएगा, आगे पीछे, चार्ज एक तरफ रुकेगा ही नहीं। यानी कि 2E ds का इंटीग्रेशन और उधर 2 सिग्मा आएगा, क्योंकि चार्ज भी तो दोनों तरफ चला जाएगा ना, कंडक्टर में चार्ज रुकता थोड़ी ना, ट्रेवल कर जाता है। ये आंसर आएगा। क्या ये बात पता लगी बच्चों हमें? हाँ जी बच्चों। यस सर। रूहानी मनकोटिया को डाउट लग रहा है। रूहानी मनकोटिया देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। का अच्छा, अब अगर ये शीट ऐसे और ऐसे 2 शीट्स हों, सिग्मा 1 सिग्मा 2, हमसे कहें यहां फील्ड निकाल दो, यहां निकाल दो, यहां निकाल दो, तो हम तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, दोनों शीट्स का अपना अपना फील्ड लेंगे और वेक्टर सम कर देंगे। तो एक कन्वेंशन ले लेते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। तो रीजन 1 में दोनों फील्ड का शीट अपने से अवे जाएगा, मैं पॉजिटिव चार्ज मान के बोल रहा हूं दोनों शीट्स को। रीजन 2 में ऐसे फील्ड जाएगा, रीजन 3 में दोनों का ऐसे जाएगा। इसका मतलब अगर हम नेट फील्ड देखेंगे, रीजन 1 में बोथ आर टुवर्ड नेगेटिव साइड, ऐड होंगे। रीजन 2 में देखेंगे 1 इज टुवर्ड पॉजिटिव साइड, अदर इज टुवर्ड नेगेटिव साइड। रीजन 3 में देखेंगे बोथ आर टुवर्ड पॉजिटिव साइड, ऐसा ही है ना। और इसी में अगर एक शीट
सिग्मा हो और एक शीट माइनस सिग्मा हो, मतलब कि अनलाइक शीट्स हो, तो भैया अपोजिट सिग्मा है तो ये नंबर 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहां भी 0, यहां भी 0। और E2 का आंसर क्या आएगा? वो आएगा सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट E2 आ जाएगा। और जबकि मैंने कहा E1 और E3 0 आ रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं E2 ये क्यों आया, क्योंकि दोनों शीट्स ने अपना अपना फील्ड बनाया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों शीट्स ने, जिस वजह से नेट आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है। और क्योंकि ये अपोजिट शीट्स हैं, इस करके इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आएगी। अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा भैया एक का ले लो चार्ज और दूसरे का ले लो फील्ड, यानी कि सिग्मा इनटू एरिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बन गई सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहीं से आप फोर्स बाय एरिया, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हो। यहां पर ई कौन है बता देता हूं, ई है नेट फील्ड जो आएगा दोनों शीट्स का। देखो रूहानी मनकोटिया, क्या हमें समझ आया? यस सर। आयुषी राणा का फेस मुझे दिखा रहा है कि चीजें ब्लैक हो गई हैं। कोई नहीं आयुषी राणा, हमें जल्दी नहीं होती, मैं दोबारा आपको शीट्स दिखाता हूँ, तसल्ली से देखो, जो डाउट है पूछो, कोई जल्दी नहीं है हमें। ठीक है आयुषी राणा? पॉइंट बताना दोबारा से। सब बता दूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं पेज वाइज पेज दिखा रहा हूँ। लो जी, पहला पेज देखो तसल्ली से, जो भी डाउट है पूछो निश्चिंत होके। कल छुट्टी है? एक मिनट, फिर होमवर्क का क्लिक दे दूं पहले, एक मिनट। वो दूसरे बैच में मैंने मार्किंग कर दी थी, वहीं से क्लिक आपको दे देता हूँ, एक मिनट रुकना। ये रहा, ये नोट कर लो भैया होमवर्क। आरपीएस 1 से 5 असाइनमेंट पोटेंशियल वाली, क्योंकि वो पहली असाइनमेंट तो पूरी करवाई दी, पोटेंशियल वाली के पहले 55, 57 से 61, 77 से 81, 85 से 88 और 92 नंबर, ये सवाल हो जाएंगे। इसकी फोटो ले ले प्लीज, या नोट कर ले। डन बच्चों? यस सर। मैं Yes, फाइल sir. बंद कर रहा हूँ, ठीक है? आओ जी, आपकी फाइल पे लौट के आ रहा हूँ। हाँ जी, इस पेज पे देखें जी, को डाउट है किसी को? तसल्ली से देखें, सब क्लियर हो तो आगे चलेंगे। हाँ जी बच्चों, ओके, फोटो भी ले ले इसकी फिर पेज की। ओके पेज, सर ओके, ये पेज नंबर 2 है बच्चों, देखें, कोई भी डाउट है पूछे। ओके तो फोटो ले ले। जानवी जी फोटो अपनी नहीं लेनी है, पेज की लेनी है। दिखा दो। लो जी, अमनप्रीत कौर, महक कहाँ है? सर मेरी बात नहीं हुई उससे। हाँ,
हाँ जी बच्चों, ये ठीक है, पेज 1 ओके हो गया। यस सर। चलो पेज 2 देखें जी कार्तिकेय जी, इसमें कोई डाउट? नो सर। सर Q6 के फॉर्मूले में 2A क्यों लिया है? Q6 के फॉर्मूला में 2A क्यों लिया? क्योंकि मेरे पुत्र यहाँ पर x है ना, और यहाँ पर x के लिए 2A है, इसलिए लिया है। पता लगा? यस सर। और बताएं। डन। चलो ये देखो जी पेज नंबर 3, इस पे कोई डाउट है? सर इसका नोट्स में सेकंड पॉइंट समझा दो, समझ नहीं आया। ठीक है जी, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिराइव करेंगे इससे सिमेट्रिकल सिचुएशन में। पर अगर कोई आपसे पूछे कि वैलिड होता है हर जगह के नहीं होता, तो आप कहेंगे सभी क्लोज में वैलिड होता है, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे नॉन सिमेट्रिकल हो। वो हमारी सिलेबस की लिमिटेशन है कि नॉन सिमेट्रिकल में हमें सारे एंगल नहीं आते, फिर हम यूज नहीं कर पाते। तो यूज हम सिमेट्रिकल में करेंगे, पर वैलिड हमेशा होता है। समझाया पुत्र? सिमेट्रिकल कैसे सर? मतलब जैसे ये देखो, ये वाली जो डेरिवेशन करवाई है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल था, स्ट्रेट लाइन था ना, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट थी ये। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग की जगह फाइनाइट होता तो सिमेट्री ना बनती, फिर मैं डिराइव नहीं कर सकता था। ऐसे यहाँ भी देखो इनफाइनाइट शीट ली है मैंने, अगर इनफाइनाइट शीट ना होती तो सिमेट्री ना बनती, फिर मैं डिराइव नहीं कर सकता था। ठीक है सर। और बताएं जी इस पेज पे डाउट। इसका फोर्थ पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप कैलकुलेट करेंगे वो सबकी वजह से आएगा, क्योंकि फील्ड किसी भी जगह पे होता ही सबका वेक्टर सम है। पर गिनने आपको खाली वो चार्ज है जो एनक्लोज है, जो एनक्लोज नहीं है वो गिनने नहीं है। ठीक है? ओके सर। लो जी, पॉइंट नंबर पेज नंबर 4 देखें जी। जो भी डाउट है प्लीज बताएं, कोई जल्दी नहीं है हमें। साक्षी कुमारी कोई डाउट हो तो बताएं। साक्षी कुमारी कोई डाउट? चौधरी आप देखें कोई डाउट है? हाँ जी बच्चों, इस पेज पे किसी सवाल में कोई डाउट हो? नो सर। पेज नंबर 5 चले जी। सर इसमें जो सर 10th पार्ट है उसमें जो सर और वाला कराया है सर, जो एरिया वेक्टर होता है वो तो सर परपेंडिकुलर होता है ना, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा नहीं मेरे पुत्र, एरिया वेक्टर की इंटीग्रेशन वो एरिया होती है जो परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन बोली थी इस जगह पे, ये देखो मैंने कहा था एरिया वेक्टर की इंटीग्रेशन वो एरिया जिसके वो राइट एंगल पे है। जैसे डीएस राइट एंगल पर 1 पे था तो आंसर ए आया था। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो मेरे पुत्र, आप इंटीग्रेट डीएस कॉस को कर रहे हो तो उसके राइट एंगल पे तो ये वाला एरिया शेडेड, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर आया। सर ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें जब रॉड क्यूब के अंदर जाएगी तो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा? नहीं बेटे, क्योंकि रॉड की लंबाई और क्यूब की लंबाई बराबर है, तो पहले रॉड अंदर आने लगेगी, फ्लक्स बढ़ने लगेगा। अंदर आते आते जब रॉड पूरी अंदर आ चुकी होगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और उसके अगले क्षण ही, क्योंकि देखो रॉड ऐसे चल रही है, तो अब पहले रॉड अंदर आने लगी, फ्लक्स बढ़ने लगा। यहाँ पर अगर फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, उसके अगले क्षण रॉड बाहर निकलने लगी, तो कमरे से बाहर जाने लगी, तो फ्लक्स फिर कम होने लग गया। अगर रॉड की लंबाई ज्यादा होती ना, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट आता और फिर डाउन होता। ओके सर। अच्छा जी, एक मैं ये बच्चा आपको पता लग गया जो आप पूछ रहे थे, डीएस कॉस की इंटीग्रेशन पाई आर स्क्वायर क्यों बनी है? यस सर। सर मैं पूछ रही थी सर, यहाँ पे हमने डीएस को एरिया के परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया? नहीं, एरिया का परपेंडिकुलर, डीएस तो परपेंडिकुलर ही बेटे, ये देखो वो तो फिर डीएस के कंपोनेंट लिए हैं मैंने। डीएस तो एरिया का परपेंडिकुलर ही है। ओके सर ठीक। और बताएं जी शीट नंबर 5 पर कोई डाउट? सर 10th पार्ट
10th पार्ट, ठीक है जी। 10th पार्ट में देखो जी, हेमिस्फीयर का नेट फ्लक्स देखेंगे 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, तो नेट 0 हो गया, मतलब 1 और 2 का सम 0 हो गया मेरे पुत्र। इसका मतलब 2 का अगर फ्लक्स चाहिए, जिसे आप कर्व पार्ट बोल रहे हैं, तो 1 का नेगेटिव होगा। 1 का निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि E और DS में एंगल 180 है, तो हमने किया E इंटू पाई आर स्क्वायर, पहले 1 का निकाल रहे हैं, ठीक है, और cos 180, तो ये 1 का आ गया, और 1 का नेगेटिव कर दो तो आपको 2 का मिल जाता है। पता लगा तन्ने बेटे? यस। अब इसको दोबारा ड्राइव किया था मैंने लेंथी मेथड से, ये स्मार्ट में था ऊपर वाला, अब लेंथी मेथड है। लेंथी मेथड मैंने कहा डीएस एरिया वेक्टर कंपोनेंट लो, कॉस और साइन। साइन फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, खाली कॉस करेगा, तो कॉस की इंटीग्रेशन कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है पुत्र? यस। और बताएं प्लीज। सर ये फर्स्ट एप्लीकेशन भी बता दो दोबारा। हाँ पक्का बता देंगे। देखो जी, ये लाइन है, लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे बनाया जी, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस क्रिएट किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 है, यहाँ पर ये काम नहीं आएगा क्योंकि एंगल 90 हो गया है ना। ये भी सेम लॉजिक से काम नहीं आएगा क्योंकि एंगल 90 हो गया। तो बस ये वाला काम आएगा, कर्व्ड सरफेस वाला। तो इसी करके देखो, एरिया में कर्व्ड सरफेस आया DS2 वाला, तो बना E इंटू कर्व्ड सरफेस। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RL, ठीक है। चार्ज होता है लैम्डा इंटू L, L से L कट गया, E का आंसर आ गया। ठीक है पुत्र? यस सर। और बताएं। चलिए पेज नंबर 6 देखें प्लीज। सर इस पे थर्ड दोबारा से एक्सप्लेन कर। आप देखो कहाँ डाउट आ रहा है। देखो पहले मैंने कहा दोनों एक साइन कन्वेंशन लिया ना, ये नेगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड, तो दोनों शीट अभी पॉजिटिव मान के किया है, तो दोनों का अपने से अवे जाएगा, तो नेगेटिव साइड में इसलिए ऐड हुए पर साइन माइनस है। 3 में दोनों पॉजिटिव में साइन प्लस आ गया, 2 में इसका प्लस है इसका माइनस है, ये माइनस हो गया। फिर मैंने कहा अगर इनके सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक दूसरे के अपोजिट होते, मतलब ये शीट्स होती है एक पॉजिटिव चार्ज की एक नेगेटिव चार्ज की, तो क्या फर्क पड़ता? तो ये नंबर 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, तो यही मैंने कहा 1 और 3 0 हो जाते। 2 वाले जो माइनस हो रहे थे, पर क्योंकि सिग्मा अपोजिट है तो प्लस हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 2 वाले का, यानी कि फील्ड खाली यहां मिलेगा। और अब क्योंकि शीट्स अपोजिट चार्ज है, इस करके मैंने कहा कि दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर, QE फॉर्मूला से। तो एक का चार्ज दूसरे का फील्ड ले लिया, तो एक का चार्ज सिग्मा इंटू ए, दूसरे का इंडिविजुअल फील्ड, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये आ गया। फोर्स बाय एरिया को प्रेशर बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला ये भी लिखा जा सकता है, ई यहाँ पर नेट फील्ड है। ठीक है बेटा? यस सर। और बताएं। सर अगर दोनों नेगेटिव हो? दोनों नेगेटिव हो तो फिर यही केस आ जाएगा जैसे दोनों पॉजिटिव हैं, फिर तो वापस वहीं आ जाओगे। ओके सर। बस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, पर क्योंकि वो दोनों की डायरेक्शन पलटेगी तो आंसर वही आ जाएंगे आपके। तो सेकंड के नोट्स बताना। मैं नहीं समझ रहा। तो सेकंड एप्लीकेशन के नोट्स बताना। क्या चीज नहीं आया वो बताओ बेटे आप। सर मेरे को ये फॉर्मूले तो समझ आएगा, लेकिन ये अप्लाई कैसे होंगे? कैसे होंगे? अगर थिक शीट का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, बना के दिखाया। अगर कंडक्टिंग शीट आएगा तो ये लगेगा, है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है वहां एग्जाम में, वो कहें कि ये एक शीट है और हमने यहां से एक पेंडुलम टांग दिया, पेंडुलम पे चार्ज Q है, तो उन्होंने कहा बताओ tan थीटा कितना है। तो बस अब आप फ्री बॉडी बनाओगे, आपको ये देखो यहाँ QE लग रही है, यहाँ mg लग रही है, यहाँ टेंशन लग रही है, इक्वेशन लिख दोगे। अप्लाई तो न्यूमेरिकल में ऐसे ही होते हैं, है ना, वही लॉज ऑफ मोशन से काम हो रहा है फ्री बॉडी से। t sin थीटा को लिखेंगे QE, E का नाम होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे ही t cos थीटा होगा mg, दोनों को डिवाइड करो tan थीटा का आंसर आ गया। यस सर। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन mg आंसर आ गया। पता लगा? यस।
हाँ जी, और बताएं। हाँ जी बच्चों, सभी पेजेस की फोटो हो गई? सर 5th पेज बताना प्लीज। हो गई जी फोटो इसकी? 6th पेज लास्ट पेज। लो जी, ठीक है जी। ये ऐसी 7 एक क्वेश्चन हो गया इसी को लेकर, फॉर्मूला कैसे काम आते हैं, कीर्ति पूछ रही थी। हाँ जी, और कोई क्वेरी है किसी के मन में? बच्चों और कोई क्वेरी है किसी के मन में? ठीक है, फिर इसका मतलब आप अब तो होमवर्क आपको पता लग चुका है ना क्या करना है? ठीक है, बस फिर आप वो होमवर्क करके रखिए। अब हम मिलेंगे परसों, है ना? कल आपकी छुट्टी है ना? यस सर। परसों। ओके बच्चे, बाय बाय, बेस्ट ऑफ। इंस्टीट्यूट Thank you, sir.